like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 18th पार्ट है। सब लोग कैंपिंग पर होते हैं। जी एंडोय और एथन बिल्ली को टेंट ऑर्गेनाइज करते देखकर उसके पास चले जाते हैं और बारी बारी सब उसे अपनी हेल्प की ऑफर करते हैं। वो पहले तो इन सभी को इनकार करती है कि थैंक्स, पर वो खुद कर लेगी, मगर तीनों इसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी यॉनली वहाँ आकर बोलता है इनको वरी होने की नीड नहीं है, बिल्ली उसकी टीममेट है तो वो खुद उसकी केयर कर लेगा। जिस पे वो सभी लोग अपनी अपनी टीम के पास पलट जाते हैं। बट्स इन सभी को बिल्ली के लिए वरीड होता देखकर तो मुस्कुरा रहा था। सबके सब उसे बिल्ली को लेकर काफी सीरियस देख रहे थे। फिर वो सब वापस जाकर भी अपना काम करते हुए बार बार बिल्ली को ही देख रहे होते हैं। बिल्ली से दूर जाकर भी इन बेचारों को सुकून नहीं मिल रहा था। फिर सभी लोगों की गेम्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। इनकी एक्टिविटीज करवाई जा रही होती है टीम बिल्डिंग के लिए। सबसे फर्स्ट पर जो एक्टिविटी होती है जिसमें ट्रस्ट और एक फॉल का गेम खेला जाना था, जिसमें इनको गाइड मास्टर बताता है कि लाइफ में दो चीजें करना सबसे डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट वन, किसी पर ट्रस्ट। अगर हमने किसी पर एक बार ट्रस्ट किया हो और उसने हमें फूल बनाया हो तो फिर हम कभी भी दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर करने से डरते हैं। और सेकंड चीज जो हम करने से डरते हैं कि अगर पहले कभी लाइफ में गिरे हूँ और कोई हमें कैच करने वाला ना हो तो फिर से गिरने से डरते हैं। और इन सबको बताया जाता है कि इनके इसी फियर को कम करने के लिए ये गेम खेली जा रही है। जब बिल्ली की बारी होती है वो स्टेज पर जाती है, नीचे सबकी तरफ देखती है। इसके कलीग्स इसे कैच करने के लिए खड़े होते हैं। फिर वो चारों इसको बारी बारी नीचे देखते पाकर बाकी सभी को वहाँ से हटाकर खुद उसकी केयर करने के लिए वहाँ पर गैदर हो गए थे। और बस सबसे आगे होता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। इधर सब लोगों के बार बार इंसिस्ट करने पर जब बिल्ली गिर नहीं रही होती है, सभी लोग देख रहे थे कि वो अभी गिरेगी अभी गिरेगी, पर फिर वो मास्टर को सॉरी कर लेती है कि वो अभी ट्रस्ट और फॉल के लिए रेडी नहीं है और नेक्स्ट पर्सन को ऊपर कॉल करती है। फिर सब लोग मिलकर उस स्टेज से नीचे आने में हेल्प करने लगते हैं। इधर मिस बीटा और मिस सूसी बिल्ली की मोम के पास जाकर उसे एक गुड न्यूज सुनाती है कि इनको रेस्टोरेंट पर ओल्ड फ्रेंड मिला था जो कि अब प्रोड्यूसर बन चुका है और वो इन तीनों के फिर से ओल्ड सिंगिंग एल्बम को क्रिएट करना चाहता है, तो वो तीनों फिर से अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगी। मिस एमिलिया सुनकर कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं करती है। मिस सूसी को अच्छा नहीं लग रहा था देखकर, तो उससे बोलती है कि पहले भी इसके फ्रॉडी हस्बैंड मिस्टर विल्टन और मिस एमिलिया की प्रेगनेंसी की वजह से इनका ड्रीम अधूरा रह गया था, मगर अब फिर से चांस मिल रहा है तो वो फिर से कल्टी मार रही है। वो इनके सपनों को पूरा करने के लिए मान क्यों नहीं रही है। तभी मिस्टर विल्टन मिस एमिलिया को अपनी स्पोर्ट्स शो करते हैं कि बच्चे और वो इनके साथ हैं तो वो सिंगिंग स्टार्ट कर सकती है, जिसको सुनकर तो वो मान जाती है। और फिर तीनों मिलकर मिस सूसी के घर पर जाकर प्रैक्टिस करती रहती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो वो करने जा रहे थे वो होती है बोट सिंकिंग, जिसमें देखना होता है कि गेम के लास्ट राउंड में अगर किसी की बोट डूब रही है तो वो पर्सन अपने साथ जाने के लिए किसे चूज करता है, अपने दिल की सुनकर जिसे लव करता है, इवन कि जानता है कि जिसे वो लव करता है वो उसके लिए बर्डन हो सकता है, क्या फिर भी वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहेगा, या फिर अपने दिमाग की सुनकर उस पर्सन को चूज करेगा जिसे लव तो नहीं करता है मगर उसे पता है कि ये पर्सन इसके सरवाइव करने में हेल्प करेगा। फिर इस गेम में सबसे पहले मास्टर सभी को अलग अलग खड़ा करके फिर जैसे ही बोट सिंकिंग बोलता है और 6 पर्सन को गैदर होने का बोलता है तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में 6 लोग एक दूसरे के साथ गैदर होते हैं और पीछे बाकी रह जाने वाले लोग गेम से आउट हो जाते हैं। इनको फिर से एक बार स्प्रेड कर दिया जाता है और मास्टर जैसे ही बोलता है कि 5 का ग्रुप तो फिर से 2 5 के ग्रुप बन जाते हैं और बाकी रह जाने वाले लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर इनको ऐसे ही स्प्रेड करके 6 का ग्रुप बनाने का बोला जाता है तो 4 वो लोग और 2 बिल्ली और मारी को एक दूसरे के साथ 6 का ग्रुप गैदर होते हैं और बाकी रह जाने वाले लोग गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। इनको अलग होने का बोला जाता है और फिर 5 को ग्रुप का बोला जाता है। वो 4 होते हैं और 5th बिल्ली होती है और इनका ग्रुप बन गया था। मारी को बेचारी रह जाती है, काफी डिसहार्ट होती है मगर गेम से आउट
होना ही पड़ रहा होता है। फिर इन सब को अलग अलग करके दोबारा से टूर का पेयर बनाने का बोला जाता है। वो 4 बिल्ली की तरफ भागते हैं मगर बिल्ली रुक गई थी। सब अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और देख रहे थे कि बिल्ली किसको इनमें से अपने लिए पेयर के लिए चुनेगी। मगर वो बहुत देर तक इन सभी की तरफ देखते रहने के बाद मास्टर को बोलती है इन 4 का 2-2 का पेयर बन गया है और वो गेम से एलिमिनेट होना एक्सेप्ट कर रही है। फिर वो चारों 2-2 के पेयर में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और वो हैप्पी बर्थ्स के पास चली जाती है। फिर इसके बाद सभी के लिए खाना लगाया जाता है। मील एंजॉय करते हुए ईथन और बिल्ली मीट के सेम पीस पर हाथ रखते हैं। वो बिल्ली के लिए छोड़ रहा होता है और बिल्ली उसके लिए छोड़ रही थी। फिर उसे बोलती है कि शेयर कर लेते हैं मगर ईथन बोलता है कि उसने कुछ और ढूंढ लिया है। तो इसको बोलती है सर हर समय इतने अच्छे और नाइस बनने की नीड नहीं होती, कभी कभी अपने फायदे के लिए बदमिजाज ग्राउची भी बन जाया करें। अरे अगर आपको चिड़चिड़ा बनना नहीं आता है तो सर योनली से सीख ले, हेल्प करेंगे ना वो आपकी। वो तो उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है कभी किस पेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही हो और योनली भी गौर से उसकी तरफ देखता रहता है मगर वो खाना एंजॉय कर रही थी। फिर एक और गेम में इनको ग्रुप में किसी के भी हाथ को देखे बिना पकड़कर खुद को अनटेंगल करना होता है और जिस ग्रुप के पर्सन पहले हाथ को छोड़ने वाले थे वो लूज कर जाते। बिल्ली एंडोय और योनली के ग्रुप में होती है। जे और ईथन दूसरे ग्रुप के साथ थे। बिल्ली का एक हाथ योनली के हाथ में और दूसरा हाथ एंडोय के हाथ में होता है। ग्रुप के बाकी लोगों की खींचतानी से बिल्ली बार बार एंडोय के गले लग रही होती है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इतने क्लोज कि इवन ब्रीथ भी फील कर सकते थे। योनली को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मन में बोलता है कि भाड़ में की जीत हार और बिल्ली का हाथ छोड़ देता है। इनकी ग्रुप की बॉन्डिंग टूट जाती है, साथ में एंडोय बेचारे के मजे भी। इधर जे और ईथन का ग्रुप विनर होता है इस राउंड का, पर योनली को इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं था। इवन कि वो तो बहुत हैप्पी था कि उसने एंडोय और बिल्ली के रोमांटिक सीन का दी एंड जो किया होता है। नेक्स्ट गेम में इन सभी को खुद के बारे में 2 ट्रुथ और 1 लाई बोलना होता है, जिसमें से बाकी सभी बैठे हुए लोगों को चूज करना होता है कि उसने अपने बारे में क्या सच बोला और क्या झूठ बोला। ईथन सबसे पहले बताता है कि वो अकेला चाइल्ड है फैमिली में और सेकंड होता है कि वो एक माचू मैन है। ये एक हिस्टोरिकल जगह होती है जिसका मतलब होता है कि वो उस जगह को देख चुका है और थर्ड पर बोलता है कि इसे अभी अभी यहाँ किसी गर्ल से लव हो चुका है। फिर ऑडियंस में बैठे सभी लोगों में से मारिको इससे बोलती है कि फर्स्ट वन इसका झूठ था कि वो अकेला नहीं है, इसकी मोम के और बच्चे भी हैं। और ईथन की बाकी 2 बातों पर नीचे बैठे हुए शेफ बोंग बोलता है, मतलब कि बाकी 2 बातें सच है कि अब वो किसी और गर्ल को लाइक करता है। फिर बिल्ली अपना ट्रुथ और लाई बोलने जाती है। फर्स्ट पर बोलती है फ्राइज और संडे की फेवरेट फूड है और सेकंड पर बोलती है कि वो अमेरिका देख चुकी है और थर्ड पर बोलती है कि फोटोग्राफर बनना इसका ड्रीम है। तभी बद से सबसे पहले हाथ खड़े करता है कि वो आंसर करेगा इस सब का और सभी को बोलता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले ट्रुथ है और बोलता है हाँ बिल्ली ने न्यूयॉर्क देख रखा है ना। जब बिल्ली आंखें दिखाती है तो बोलता है मेरा मतलब अपना क्यूबा, जिसे सुनकर सब लोग हंसते रहते हैं। फिर जे बोलता है अब तक इसके सिर्फ 2 रिलेशनशिप थे, वो कभी किसी के लव में नहीं पड़ेगा और सामने एक गर्ल है जिसे वो लाइक करता है। बिल्ली जे की तरफ देखने लगती है। मारिको को भी पहला शक बिल्ली की तरफ ही जाता है और बार बार बिल्ली को देखने लगती है। ईथन एंडोय बोलते हैं ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि तुम्हारे आज तक 2 रिलेशनशिप नहीं थे, बल्कि इतने ज्यादा थे कि गिने भी नहीं जा सकते। मगर इन सभी ये बातें सुनकर जे बोलता है कि नहीं, वो लोग नहीं समझ सके हैं, वो इसके झूठ को नहीं पकड़ सके हैं। झूठ ये है कि मैंने बोला कि मुझे कभी लव नहीं होगा, मगर मुझे लव हो चुका है। फिर तभी जल्दी से मारिको बिल्ली की तरफ देखती है और बिल्ली जे को देख रही होती है। फिर एंडोय जाकर बोलता है कॉलेज में ढेर सारी गर्ल्स थी जो इसे लाइक करती थी और उसने इन सभी गर्ल्स को कोट किया और सेकंड वन पर बताता है कि इसके पास बहुत बड़ी लैंड है और थर्ड पर बोलता है कि यहाँ एक गर्ल है जिसे वो बहुत लाइक करता है। पर एंडोय की बारी पर बिल्ली उसकी तरफ देखने से कतरा रही थी। उसे पता जो था कि वो किसकी बात कर रहा है। मारिको फौरन से पहले अपना हाथ खड़ा करती है कि उसे एंडोय के झूठ के बारे में पता है कि इनके पास कोई बड़ी लैंड नहीं है, बल्कि इनके पास जितनी भी लैंड है वो सब की सब लोला माज की मिली हुई है। और बाकी के सभी लोग एंडोय को छेड़ने लगते हैं कि वाह सर, एंडोय को भी कोई लड़की पसंद आ गई है। पर बिल्ली इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है, उसे पता जो था उसकी सभी बातों के बारे में। फिर योनली जाकर उनके सामने बोलता है वो हाफ चाइनीज हाफ पिनोई है और सेकंड वन के उसका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है और थर्ड वन जे के यहाँ सामने एक गर्ल है जिसे वो बहुत लाइक करता है। जिसे सुनकर तो बिल्ली फौरन से उसकी तरफ देखने लगती है और वहाँ पर खड़े होने वाले सभी लोगों के सामने बिल्ली
योनली और मारिको होती है। इस बार भी मारिको जल्दी से हाथ खड़े करती है और बोलती है कि उसे पता है योनली का क्या ट्रुथ और क्या लाई है, और इसको बोलती है कि पहली दो बातें ट्रुथ है और थर्ड लाई है कि वो किसी गर्ल को लाइक करता है। अब उस बेचारे के पास सबके सामने कन्फेस करने की तो हिम्मत होती नहीं है, तो बिल्ली की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है, हाँ मारिको ठीक बोल रही है, वो किसी को लाइक नहीं करता है और यही लाई है। फिर जब वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है, बिल्ली उसकी तरफ और योनली बिल्ली की तरफ काफी देर तक देखते रहते हैं। इन चारों ने अपने लव का कन्फेस कुछ ऐसे किया था कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई थी। नेक्स्ट एक्टिविटी में सभी को ऑनेस्टली सामने खड़े पर्सन के बारे में रिव्यू करना होता है। सबसे पहले एंडोय को सब लोग देखकर बोलते हैं कि वो शर्मीला बहुत है और यही सबकी राय थी। ईथन को सब लोग बोलते हैं कि जब भी वो हार्ट ब्रोकन होता है तो ज्यादा समय अकेला रहता है। जे को बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वुमनाइजर है। योनली जब इन सभी के सामने जाता है तो सभी के सभी उसे देखकर बोलते हैं कि वो एक अच्छा टीममेट नहीं है और अपने वर्कर को कैसे हैंडल करना है उसे ये नहीं आता है और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, जिसे देखकर ईथन को लगता है कि कहीं योनली को बुरा न लगे तो उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करने लगता है। मगर योनली को और किसी की परवाह नहीं थी, सिर्फ इसके सामने बैठी क्लैप करती बिल्ली को ही घूरे जा रहा होता है, बिकॉज उसने खेलते हुए टीम तोड़ी ही इसी के लिए थी। सब पर गुस्सा किया बिल्ली की वजह से, पर बेचारा किसी को बता तो नहीं सकता था ना। फिर लास्ट एक्टिविटी में इन सभी को आईज क्लोज करके 2 मिनट के लिए अपनी लाइफ के सभी बैड मोमेंट्स को याद करने का बोला जाता है, मगर वो सभी सैड पल जो कि बाद में इनके लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट भी बन गए हूँ। सबसे पहले आंखें क्लोज करते हुए तो योनली अपनी आईज को खोलकर बिल्ली को देखता है। उसे बिल्ली के साथ हुई अपनी सभी की सभी बातें याद आने लगती हैं और बिल्ली को बहुत अच्छे से और गौर से देखते रहने के बाद वो फिर से अपनी आईज क्लोज करता है। उसके साथ बैठा हुआ ईथन फिर फौरन से अपनी आईज को खोलकर बिल्ली को देखता है। उसकी भी बिल्ली के साथ हुई सभी बातें रिपीट टेलीकास्ट पर चलती रहती है। फिर एंडोय के साथ भी कुछ ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है और फिर सबसे लास्ट पर जे होता है। वो भी तिरछी तिरछी करके अपनी आंखें खोलकर बिल्ली को अपने साथ बैठे देखकर उसके साथ बीते सभी इंजॉयबल पल को याद करता रहता है। फिर सभी अपनी आईज ओपन करके लाइन में लगे बिल्ली को ही देख रहे होते हैं और बात सबको देखकर तो एंजॉय करता रहता है और हंसता रहता है, बिकॉज वो बिल्ली के लिए कोई एक नहीं बल्कि दिल के 4 बीमारों को देख रहा था। इन चारों के मन में उसके लिए चोट जो होता है, फिर जैसे ही इन लोगों को फील होता है कि वो चारों उसे ही देख रहे हैं तो फौरन से एक दूसरे को देखकर अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं, जैसे कहीं इनका चोर न पकड़ा गया हो। और जैसे ही वो लोग अपनी आईज क्लोज करते हैं फिर बिल्ली भी इन सभी को देखने लगती है। फिर दादी एंडोय को कॉल करती है, वो इससे जानना चाहती होती है कि बिल्ली और एंडोय का कोई सीन ऑन हो रहा है या नहीं। वो इन दोनों के बीच की कच्ची जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, मगर जब उनको बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक तो दादी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि गधा है पूरा और इनको इससे बात ही नहीं करनी है और कॉल कट कर देती है। जे को सेट बैठा देखकर सब उसके पास जाते हैं। फिर सब एडमिट करने लगते हैं कि ये टीम बिल्डिंग का आइडिया एकदम कमाल था। सब लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं और अपने स्टाफ के करीब भी हो गए हैं, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा एंजॉयबल है। फिर तभी जे इनको पूछता है, इसे सबसे एक चीज जाननी है कि जब हम ट्रुथ और लाइक गेम खेल रहे थे सबके सब हम फोरों ने किसी न किसी को लाइक करने का कन्फेस किया। ईथन और एंडोय बोलते हैं, हाँ ऐसा ही है, मगर योनली टेढ़ी खीर होता है पूछता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो हंसते हुए बोलता है, मैं बस इसी चीज को सोच कर हंस रहा हूँ कि कितना फनी होगा ना अगर हम 4 एक ही गर्ल को लाइक करते हुए। तो उसकी बात सुनकर सब लोग सीरियस होते हैं, पर फिर वो जल्दी से बोलता है, मगर ऐसा होना इम्पॉसिबल है बिकॉज वहाँ पर तो ढेर सारी गर्ल्स बैठी थी, तो जरूर सबने अलग अलग गर्ल्स को ही सिलेक्ट किया होगा। फिर उठकर इन सभी को बताकर बीच पर चला जाता है। काफी देर के बाद बिल्ली जे के पास पहुँच जाती है, उसे सीरियस देखकर पूछ रही थी रीजन और इसके साथ जोक करती है कि लगता है वेदर काफी चेंज हो गया है बिकॉज सर जे जो इतने सीरियस बैठे हैं। और फिर पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, बोलता है सचमुच में जानना चाहती हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर उसे अपने गुजर जाने वाले भाई के बारे में बताने लगता है कि वो उसके साथ बीते सभी पल को याद कर रहा है कि वो दोनों भाई जब तक इकट्ठे थे रोज खेला करते थे, और इसको उसकी बाकी बातें भी बताने लगता है। इधर मारिको बाकी लोगों से जे के बारे में पूछती फिर रही थी। फिर इसे इनसे पता चलता है कि वो बीच पर है तो उनके पास जाने लगती है। इधर जे बिल्ली को बताता है कि उसके भाई ने जाने से पहले उसे एक दफा बोला था कि एक दिन हम एक दूसरे के साथ खेलना छोड़कर अपनी लाइफ में मगन हो जाएंगे। तब तो उसे उसकी बात समझ में नहीं आई, मगर आज वो उसकी बात को समझ रहा है कि इसका मतलब क्या
था कि हम लाइफ में अपने गोल्स को लेकर इतने सीरियस हो जाएंगे कि ये सभी बच्चों वाली हरकतें छोड़ देंगे। बिल्ली बोलती है वो तो ऑलरेडी गोल को लेकर काफी सीरियस हो चुका है, वो देख रही है। और ये अच्छी बात है ना कि इसके भाई को इस पर काफी प्राउड होगा अगर वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर जाता है। और ये बात बोलते हुए बिल्ली ने उसके बाजू पर अपना हाथ रखा था उसे अप्रिशिएट करने के लिए, जिसे देखकर जे को बहुत अच्छा लगता है इसका छूना और वो उसे देखने लगता है। फिर वो बिल्ली को थैंक्स बोलता है कि वो उसकी हेल्प करने पर इसकी लाइफ में आने के लिए बहुत हैप्पी है। वो बोलती है इसे भी इसके साथ स्टडी करके बहुत मजा आता है। फिर इसे अकेले में समय बिताने के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, पर वो जाते ही बिल्ली को रुकने का बोलता है। बिल्ली उससे पूछ रही थी क्या कुछ बताना भूल गया है, तो इससे बोलता है बिल्ली आई रियली लाइक यू। वो बोलती है क्या? उसे सुनकर विश्वास नहीं आ रहा था, जिस पर उसके पास जाकर बोलता है बिल्ली मैं सीरियस हूँ, मैं सचमुच में तुम्हें बहुत ज्यादा लव करने लगा हूँ। बिल्ली को अभी भी सुनकर विश्वास नहीं आ रहा था कि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कोई और तो बोल सकता है पर जे कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। इधर मारिको ने इनकी सभी बातें सुन ली होती है और सुनकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर वो तीनों भी इनको खोते हुए वहाँ आ जाते हैं कि सब क्या चल रहा है, मगर वो दोनों तो बहुत ज्यादा सीरियस खड़े थे। तो ईथन पूछने लगता है कि क्या कुछ हुआ है इन दोनों को। तभी बिल्ली बोलती है कुछ नहीं सर जे के हर दिमाग में अनाप शनाप ढेर सारे फजूल के जोक्स जो भरे होते हैं, बस मैं तो वही सुन रही थी। जिस पर जेब बोलता है मगर बिल्ली मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। पर वो सुनकर जज्बात मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। इनको इसे देख लेने का बोलकर बट्स और मारिको को देखने चली जाती है। आगे जाती है मारिको रो रही थी, बिल्ली को आता देखकर नॉर्मल रहने का ट्राई करती है। बिल्ली उससे पूछती रहती है कुछ हुआ तो नहीं है, तो बताती नहीं है। फिर उसके साथ बैठती हुई उसको याद दिलाती है जब दोनों छोटी हुआ करती थी, दोनों को एक ही जूते पसंद आए थे और लास्ट पेयर था शॉप पर, तो बिल्ली ने वो मारिको को दे दिए थे। बिल्ली सुनकर हंसते हुए बोलती है बिकॉज वैसे लव जो करती है और कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकती है इसलिए। और फेस को प्रॉमिस करती है कि मारिको याद रखना अभी भी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्ली के पास हो और मारिको को पसंद आ गया तो वो कुछ भी सोचे बिना मारिको को दे देगी। मारिको उसकी बातें सुनकर सर हिलाती रहती है। फिर बिल्ली पूछती है मगर रुको रुको, तुम ये सब कुछ कहीं सर जे की वजह से तो नहीं बोल रही हो? तुम्हारे रोने का कारण सर जे तो नहीं है? तो मारिको फौरन से बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए क्यों रोऊंगी, मुझे तो मोम याद आ रही है, मैं मोम को याद करके रो रही हूँ। और वो बात छुपा लेती है कि उसने जे का बिल्ली के लिए कन्फेस सुन लिया है। इधर वो सब लोग जे को लेकर जाने लगते हैं तो इनको रोक कर बोलता है कि उससे इनको कुछ बताना है। और फिर इन सभी को बोलता है कि वो बिल्ली को लाइक करने लगा है। इन सभी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता है तो इंडोय फौरन से बोलता है जोक न करे, अगर बिल्ली को पता चला ना तो इससे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ईथन इसको बोलता है ब्रो अप्रैल फूल तो नहीं है मगर जोक अच्छा मारा है। और योनली भी इसकी बातें सुनकर हंसता रहता है। सबको लग रहा था कि वो जोक कर रहा है। जे और लव ये तो इम्पॉसिबल है, मगर वो इनको बोलता है वो सीरियस है। और फिर इनको बताना स्टार्ट करता है आज उसने जितनी भी गेम्स खेली है वो हर समय बिल्ली को देखता रहा है और उसे ही सोचता रहा है। इसके अलावा भी सबसे ज्यादा हैप्पी सिर्फ बिल्ली के साथ होता है, इसके साथ बीते हर पल को वो याद रखता है। इससे इसकी बातें हरकतें अच्छी लगती हैं। तो क्या ये सब लव की निशानी नहीं है? मैं इसे सचमुच में लव करने लगा हूँ और बिल्कुल सीरियस हूँ। जिसे सुनकर इन सभी को भी समझ लगती है कि लोना तो सचमुच में सीरियस खड़ा है। अंडोय तो फौरन से सुनकर अपना सर झुका लेता है कि लो उसका पत्ता तो कट गया, यानी कि दादी को जिस बात का डर था वो तो हो गई। बिल्ली का एक और लवर सामने आ गया और वो भी खुल गए। इन सभी के नजदीक तो सबसे ज्यादा ब्रेव जे ही निकला, जिसने सबसे पहले सबके सामने कन्फेस किया, जिस पर वो तीनों ही जे को देखे जा रहे होते हैं। फिर ईथन सोते सोते उठ गया था, वो टट से सर बाहर निकालता है। बिल्ली उसे टी ड्रिंक करती दिखती है तो फौरन से दोबारा से अपने टेंट में घुसकर अपने बैग से जाकर चिंकी निकालकर बिल्ली को देने के लिए जैसे ही बाहर जाने के लिए निकलता है, मगर आगे से देखता है बिल्ली तो अपने टेंट में वापस चली जाती है। जिस पर वो उसके टेंट के बाहर खड़ा चिंकी को बिल्ली समझकर हाथ में लेकर उसे प्यार करने लगता है। फिर तभी उसे जे की बिल्ली के लिए लव करने वाली बात याद आने लगती है। और फिर इसी के साथ 18th पार्ट का यहीं पर एंड होता है।